class. So yesterday we have talked about the types of mirror. तो मैंने आपको बताया था ना कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट डे हम लोग जो है उसकी पूरी जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. तो कॉनकेव में जो लास्ट वाला वर्ड होता है हमारे पास में we have cave. It means the cave means this type of shape. Is that clear? This type of shape is known as cave. And in the other side we have a coating part like this. Okay. So according to the formation, if I am going to take that example, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो शेप है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कर्व शेप बन रहा है, इस पे क्या स्टडी जो है पार्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो आई जस्ट कंफर्मिंग ऑफ फॉर्मेशन दैट कि मैं यहाँ से इतने पार्ट को क्या कर देता हूँ कंसीडर. अब इतने पार्ट को कंसीडर करने से फायदा क्या है सर कि ये जो लाइन फॉर्मेशन है ये कैसे हो जाएगी स्ट्रेट. आई विल शो यू कि इस डायग्राम को आप कैसे जो है ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक first of all you have to draw a straight line, okay, and we know that this mirror have the properties of cave, so you have to draw this type of things, so it will look like a concave formation. So sir, why you are drawing this type of formation, why you don't draw this only? Because if we want to just fall down the light formation, so we have get the proper angle of incidence and angle of reflection. So that's why instead of this diagram I will use this type of formation. So in the copy you can draw a 4 centimeter line, okay, and just divided this 4 centimeter in the middle part, 2 centimeter here, okay, and then draw a line which is known as principal axis, which is known as principal axis, okay. And in the case of mirror we have a coating over there like this, okay, and this formation that we have cut into the intersection point that we known as mold, okay, and from this only 2 centimeter gap we have make a point, okay, this will be known as focal, it means focus point, and from this 2 centimeter we have drawn center of curvature, center of curvature, okay. So like this, if in the front of me there will be a mirror which is known as concave mirror and I am standing over there, so I am the object for mirror, okay, मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करूंगा. तो लाइट सबसे पहले मुझ पे फॉल डाउन होगी और फिर कहां जाके फॉल डाउन होगी मिरर के ऊपर. तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं. तो ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे एक पर्सन आपने बना दिया वैसे ड्रॉ नहीं होता है साइंस में. जैसे अगर आप कहोगे कि सर आप ये हो, आप खड़े हो यहाँ पर, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. नहीं, हमें इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है साइंस में. साइंस में ऑब्जेक्ट को शो बाय ओनली अ लाइन फॉर्मेशन, सिर्फ ऐसे लाइन से फॉर्म करते हैं एक एरो लगाकर, ठीक है. सो दिस विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट. व्हाटएवर द थिंग यू वांट टू टेक, एक अलमीरा लेना चाह रहे हो नॉन लिविंग थिंग्स में या लिविंग थिंग्स में, आप अगर ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे खड़ा करना चाह रहे हो फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपको ऑलवेज ये लाइन फॉर्मेशन ही यूज करना है एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, साइंस के अंदर. अब यहाँ पर लाइट फॉर्मेशन कैसे होगी कि मुझे इसके जो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, लाइट को मैंने पीछे से जो है इसके बैक साइड से पास करवाना है, तो लाइट किसके फॉर्म में आएगी, रे के फॉर्म में. तो ये बिल्कुल सीधे ऊपर जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर कोटिंग की वजह से जो हम लोगों ने इससे कोटिंग कर रखी है, तो ये लाइट को आगे ट्रेवल नहीं करने देगा, तो यहाँ से टकराने के बाद में मूव करेगी. तो अब कॉनकेव ये कहता है कि जब आप किसी भी लाइट को रे के फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास में, रे फॉर्म, जब आप इसको रे की फॉर्म में ऑब्जेक्ट से पास करवाते हो, तो पहली बार तो यहाँ पर टकराई है, फिर सेकंड टाइम कहाँ टकराई है, मिरर पे. जब तक लाइट ऑब्जेक्ट से पास नहीं होगी तब तक मिरर के ऊपर इमेज नहीं बनेगी. तो कोई भी चीज की ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर पर देखना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको लाइट कहां से पास करवानी होगी, ऑब्जेक्ट से. तो जैसे आप ऑब्जेक्ट से लाइट पास करवाओगे तो इससे पास करने के बाद में वो कहां जाके बनेगी, मिरर पे. तो इंसिडेंस होने के बाद में ये लाइट जो है अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी ऐसे. मतलब अगर मैं नीचे से भी लाइट पास करूं इस तरह से, तो भी ये कहां से आऊंगी, अंदर की तरफ इस तरह से, और कौन से पॉइंट से होकर निकलेगी, फोकस से. तो कॉनकेव में ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आप कितना भी ले लो, लेकिन रिफ्लेक्शन हमेशा किधर होगा, अंदर की तरफ. अगर मैं नीचे से लाइट को पास करता हूं, मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे लगा दिया नीचे की तरफ, और फिर मैं यहां से लाइट पास करता हूं, तो भी ये कहां अंदर पास होगा, अंदर की तरफ. मतलब लाइट ऐसे आकर बाहर की तरफ ले जाएगी. ये केस यहां पे ड्रॉ नहीं होगा. कौन से केस में, कॉनकेव वाले केस में. कॉनकेव में हमेशा लाइट टकराने के बाद में यहां जाएगी. तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Okay, so this is the topic today we have concave